हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 12 जून और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है टू किल्ड एज वायलेंस फ्लेयर्स अप इन मणिपुर, एनपीएफ ऑफिस स्टॉर्म्ड। ठीक है, टू किल्ड यानी दो लोगों की मौत हुई, एज क्योंकि वायलेंस फ्लेयर्स अप यानी जो हिंसा थी वो भड़क उठी। ये फ्लेयर्स अप का मतलब होता है भड़क उठना, बढ़ जाना। ठीक है, इन मणिपुर, मणिपुर में यानी कि हिंसा, मणिपुर में हिंसा के भड़क जाने से दो लोगों की मौत हुई। एनपीएस ऑफिस स्टॉर्म्ड, और जो एनपीएस की ऑफिस थी, जो कार्यालय था, उसकी भी तोड़फोड़ कर दी गई। स्टॉर्म मीन्स क्या होता है? तोड़फोड़ करना। अभी आगे आपको पता चलेगा। स्टॉर्म की कई मीनिंग होती है, कॉन्टेक्स्ट जिस टाइप का होता है उस हिसाब से उसकी मीनिंग हम निकालते हैं। तो कह रहा है मणिपुर में हिंसा भड़क जाने से दो लोगों की मौत हुई है और एनपीएस ऑफिस को भी तोड़ा फोड़ा गया है। ये ये भी पैसिव वॉइस में, ये भी पैसिव वॉइस में। ठीक है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब मिसिंग रहती है। ठीक है, चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। ये जो फ्लेयर अप मीन्स क्या होता है? भड़क उठना। ठीक है, वायलेंस मीन्स क्या होता है? हिंसा। स्टॉर्म मतलब तोड़ फोड़ करना। तमाम चीज़ें निकलती हैं मीनिंग इसकी। कह रहा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन यानी एक अज्ञात बंदूकधारी। अनआइडेंटिफाइड जिसकी पहचान नहीं की गई है, एक अज्ञात बंदूकधारी किल अ, ये गनमैन है। ठीक है, गनमैन होने से ये प्लूरल हो गया। क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए किल वर्ब की बेस फॉर्म लगी हुई है। यानी एक अज्ञात बंदूकधारी ने किल किया अ कुकी मैन, एक कुकी मैन को, एंड वुमन और एक महिला को, इन कामजोंग डिस्ट्रिक्ट कुलुथ विलेज यानी कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के कुलुथ विलेज में, क्लोज टू द म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के करीब। दोबारा से देखते हैं। एक अज्ञात, एक नहीं, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक कुकी मैन और एक महिला को मार दिया कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के कुलुथ विलेज में, म्यांमार बॉर्डर के करीब। क्लोज टू द म्यांमार बॉर्डर, म्यांमार बॉर्डर के करीब। मॉब स्टॉर्म्स नागा पीपल्स फ्रंट ऑफिस यानी मॉब यानी भीड़ ने, स्टॉर्म मतलब वही तोड़फोड़ की, नागा पीपल फ्रंट जो एनपीएफ हेडलाइन में आया हुआ था उसकी ऑफिस को, कार्यालय को, इन सेनापति, सेनापति डिस्ट्रिक्ट का नाम है, ओवर डेथ ऑफ 6 नागा यानी 6 नागा की डेथ के को लेकर के, सेट्स फर्नीचर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑन फायर यानी फर्नीचर और दूसरी प्रॉपर्टीज में आग लगा दी। सेट समथिंग ऑन फायर यानी किसी चीज़ में आग लगाना। तो यहाँ पे क्या है? फर्नीचर है और अदर प्रॉपर्टीज़ है, यानी उन्होंने फर्नीचर और दूसरी प्रॉपर्टीज़ में आग लगा दी। ठीक है, क्लियर है? ये जो समरी है दोबारा से न्यूज़ में आएगी। एक बार इसमें जो वर्ड है उसको देख लेते हैं। गनमैन आपका बंदूकधारी प्लूरल है। अनआइडेंटिफाइड जिसकी पहचान नहीं की गई हो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अज्ञात। ठीक है, मॉब मतलब होती है भीड़। ठीक है, क्या होती है? भीड़। इसको हम कलेक्टिव नाउन की तरह है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, सेट समथिंग ऑन फायर यानी किसी चीज़ में आग लगाना। तो यहाँ पे फर्नीचर जो लकड़ी के सामान है और जो अदर प्रॉपर्टीज उनमें आग लगा दी गई। ठीक है, चलिए अब इसको थोड़ा हम जूम करेंगे और देखते हैं इसमें क्या कुछ है। चलिए पहले पैसेज को देख लेते हैं। कह रहा है अनआइडेंटिफाइड गनमैन किल्ड अ कुकी मैन एंड अ वुमेन एट अ विलेज इन कामजोंग डिस्ट्रिक्ट इन मणिपुर। कह रहा है अज्ञात बंदूकधारियों ने कुकी मैन और एक महिला को, यानी दोनों मतलब एक महिला और एक पुरुष, ये दोनों क्या थे? कुकी समुदाय से थे। एट अ विलेज एक गांव में, इन कामजोंग डिस्ट्रिक्ट, कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के, इन मणिपुर, मणिपुर में, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह की, सुबह में, शुरुआती सुबह में, ऑन थर्सडे, थर्सडे को, आफ्टर किसके बाद, वायलेंस ब्रेक आउट इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट यानी जो वायलेंस है, जो हिंसा है, ब्रोक आउट मैंने फ्लेयर सब छिड़ गई, इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में, ओवर द एलेज्ड किलिंग ऑफ 6 नागा यानी 6 नागा, नागा भी एक कम्युनिटी है, 6 नागाओं की एलेज्ड किलिंग यानी कि तथाकथित हत्या को लेकर के, टेकन होस्टेज ऑन May 13। अब ये जो 6 नागाज हैं
इनके बारे में यहाँ से यहाँ तक एक फ्रेज दिया है कि टेकन हॉस्टेज ऑन May 3, जिनको 13 मई को बंधक बना लिया गया था, उन नागाओं की मौत होने के बाद ये हिंसा ऊपर की हुई है। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं। सारे वर्ड तो क्लियर हो गए होंगे, समरी में भी आया था। तो कह रहा है अज्ञात बंदूकधारियों ने एक कुकी महिला और एक कुकी आदमी को एट अ विलेज यानी एक गांव में कामजोंग डिस्ट्रिक्ट के मणिपुर में मार दिया। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन थर्सडे यानी थर्सडे को सुबह में। ठीक है, आफ्टर वायलेंस ब्रेकआउट इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ओवर द एलिस्ड किलिंग ऑफ 6 नागाज टेकन होस्टेज ऑन May 13, यानी जो ऊपर मारा गया है ये किस घटना के बाद हुआ है। तो आफ्टर के बाद ये जो सेंटेंस है उसमें इस चीज़ को बताया गया है कि इस चीज़ के बाद ऊपर वाली चीज़ हुई है। कौन सी चीज़ है? वायलेंस ब्रोक आउट इन सेनापति डिस्ट्रिक्ट ओवर द एलिस्ड किलिंग ऑफ 6 नागाज। कह रहा है यह घटना जो ऊपर बताई गई है, जो मारा गया है कुकी, सेनापति डिस्ट्रिक्ट में हिंसा भड़क उठने के 6 नागाज यानी 6 नागाओं की तथाकथित मौत के बाद, हिंसा भड़क उठने के बाद ये ऊपर की घटना हुई है। कौन से नागा? टेकन हॉस्टेज ऑन May 13, जिनको 13 मई को बंधक बना लिया गया था। टेकन हॉस्टेज मतलब बंधक बना लेना। ठीक है, ब्रोक आउट मीन्स क्या होता है? छिड़ जाना, भड़क उठना। ठीक है, कह रहा है बोथ डिस्ट्रिक्ट्स यानी दोनों जिले आर नागा डोमिनेटेड, यानी नागा डोमिनेटेड हैं, यानी दोनों जिलों में नागाओं की संख्या ज़्यादा है, नागा बाहुल्य बोल सकते हैं। ठीक है, कौन से दो जिले यहाँ पे जिक्र हुआ है ऊपर? एक कामजोंग डिस्ट्रिक्ट और एक सेनापति डिस्ट्रिक्ट। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट नागा डोमिनेटेड हैं, यानी यहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट में नागा ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, कह रहा है ऑफिशियल्स इन द स्टेट्स कैपिटल इम्फाल, जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं इन द स्टेट्स कैपिटल यानी राज्य की राजधानी इम्फाल के, यानी राज्य की राजधानी इम्फाल में जो अधिकारी हैं, कन्फर्म्ड उन्होंने ये पुष्टि की। क्या पुष्टि की? द डेथ ऑफ 2 पर्सन्स यानी 2 लोगों की मौत एट कॉमजोंग डिस्ट्रिक्ट कुलुथ विलेज, यानी कॉमजोंग डिस्ट्रिक्ट के कुलुथ विलेज में, यानी राज्य की राजधानी इम्फाल के अधिकारियों ने पुष्टि की। किस चीज़ की पुष्टि की? कॉमजोंग डिस्ट्रिक्ट के कुलुथ विलेज में 2 लोगों की मौत की, नियर द इंडिया म्यांमार बॉर्डर। और ये जो कुलुथ विलेज है वो कहाँ पे है? इंडिया म्यांमार बॉर्डर के करीब है, नियर है, क्लोज टू है। एटलीस्ट कम से कम 2 अदर्स वर रिपोर्टेड इंजर्ड, 2 और लोगों के घायल होने की रिपोर्ट की हुई है या खबर है। एटलीस्ट कम से कम 2 अदर्स वर रिपोर्टेड इंजर्ड, 2 और लोगों के घायल होने की रिपोर्ट है, खबर है। ठीक है, द ईस्टर्न कुकी चीफ्स एसोसिएशन, यानी जो ईस्टर्न यानी जो पूर्वी, आप बोल सकते हो पूर्वी कुकी चीफ यानी जो प्रमुख संघ है, उसने क्या कहा? द अटैकर्स बिलोंग्ड टू एन आर्म्ड नाका ग्रुप, यानी कुकी जिनकी जिनकी मतलब एक महिला और एक औरत पुरुष को मारा गया है, तो उन्होंने कहा है कि अटैकर्स बिलोंग टू एन आर्म्ड नागा ग्रुप, यानी जो अटैकर्स हैं वह बिलोंग्ड हैं, जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं टू एन आर्म्ड नागा ग्रुप यानी सशस्त्र नागा ग्रुप से। यानी ईस्टर्न कुकी चीफ संघ ने कहा है कि जो हमलावर थे, जो गनमैन थे अनआइडेंटिफाइड, वह आर्म्ड नागा ग्रुप से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। द अटैकर्स यानी हमलावर यानी गनमैन मर्सिलेसली यानी बिल्कुल निर्दयतापूर्वक, बिना किसी मतलब बेरहमी से, सेट फायर आग लगा दी टू 7 हाउसेस 7 घरों में, यानी हमलावरों ने 7 घरों में बेरहमी से आग लगा दी, इंक्लूडिंग द विलेज चर्च, जिसमें कि गांव का चर्च भी शामिल था, काजिंग एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन, जिससे कि बहुत बड़े पैमाने पर विनाश हुआ, टू बोथ दोनों, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ सेक्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप, यानी निजी संपत्ति और पवित्र जगह पूजा की। ठीक है, कह रहा है कि हमलावरों ने जो गांव का चर्च था उसके समेत 7 घरों में बेरहमी से आग लगा दी, बेरहमी से आग लगा दी, जिससे क्या हुआ? प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी संपत्ति और सेक्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप यानी जो पूजा का पवित्र स्थल है, उसमें दोनों को बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ही बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ। एक्सटेंसिव मीन्स क्या होता है? बहुत ही व्यापक, बहुत ही बड़ा, बहुत ही ज़्यादा।
डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश, डैमेज। इट सेड इन ए स्टेटमेंट, ऐसा एक स्टेटमेंट में कहा गया है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अब देखो मारा गया था कुकी महिला और औरत को, तो ईस्टर्न कुकी चीफ ने बताया कि यह काम किया है आर्म्ड नागा ग्रुप ने। अब कह रहा है ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द ईस्टर्न कमांड नागा विलेज गार्ड, जो ईस्टर्न कमांड नागा विलेज गार्ड है उन्होंने ब्लेम किया, आरोप लगाया द अटैक, इस हमले का, ऑफ ऑन एन आर्म्ड कुकी ग्रुप, एक आर्म्ड कुकी ग्रुप पर, यानी जो नागा समुदाय है, जो नागा समुदाय है उसने क्या आरोप लगाया है, किस पर, ब्लेम द अटैक, यानी इस हमले का आरोप लगाया है ऑन एन आर्म्ड कुकी ग्रुप, एक आर्म्ड कुकी ग्रुप पर, इन कन्फ्लिक्ट विथ, किससे, मतलब लड़ाई में, संघर्ष में, अनदर कुकी एक्सट्रीमिस्ट, यानी दूसरे कुकी चरमपंथी पर, ओवर एरिया डोमिनेशन, यानी एरिया डोमिनेशन को लेके, एलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पर, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, जो पूर्वी कमांड नागा विलेज गार्ड है, इसने इस हमले का, इस अटैक का आरोप आर्म्ड कुकी ग्रुप, यानी सशस्त्र कुकी ग्रुप पर लगाया है। क्यों लगाया है, इन कन्फ्लिक्ट विथ, यानी संघर्ष को लेकर के दूसरे कुकी चरमपंथी के साथ, ओवर एरिया डोमिनेशन, यानी एरिया में डोमिनेशन को लेके, एरिया में वर्चस्व को लेके, एलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे, यानी जो नागा समुदाय है उसने कहा है कि ये काम कुकी वालों ने किया है, यानी कुकी को कुकी नहीं मारा है, ठीक है। क्यों मारा है, एरिया डोमिनेशन को लेकर के, इस एरिया में हमारा दबदबा रहना चाहिए। द नागा ऑर्गेनाइजेशन क्लेम्ड, यानी नागा ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया, दावा किया, दैट की वन ऑफ द कुकी ग्रुप्स वाज म्यांमार बेस्ड, यानी जो कुकी समूह है उनमें से एक म्यांमार बेस्ड था, यानी म्यांमार में स्थित था। ऑन वेंसडे नाइट, यानी वेंसडे नाइट को, अ मॉब स्टॉर्म द ऑफिस ऑफ द नागा पीपल्स फ्रंट इन सेनापति टाउन। कह रहा है कि वेंसडे नाइट को एक मॉब ने, मॉब मतलब होता है जो एंग्री क्राउड होता है, जो गुस्साई हुई भीड़ होती है, ठीक है, उसको मॉब बोलते हैं। तो कह रहा है वेंसडे नाइट को मॉब ने, यानी एक भीड़ ने, स्टॉर्म द ऑफिस ऑफ द नागा पीपल्स फ्रंट इन सेनापति टाउन, यानी सेनापति टाउन में जो नागा पीपल्स फ्रंट की जो ऑफिस है उस पर तोड़फोड़ की, उस पर धावा बोल दिया, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड सेट इट्स फर्नीचर एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑन फायर, और उस ऑफिस की जो फर्नीचर थी और जो दूसरी प्रॉपर्टी थी उसमें आग लगा दी, और उसके फर्नीचर और अन्य प्रॉपर्टीज में आग लगा दी, अन्य संपत्ति में आग लगा दी। द एनपीएफ, अ नागालैंड हेडक्वार्टर्ड पार्टी, एनपीएफ है क्या, एक नागालैंड हेडक्वार्टर्स प्रॉपर्टी है, यानी नागालैंड में इसकी जो हेडक्वार्टर की पार्टी है, इज एन एलाई ऑफ द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो एनपीएफ है यह रूलिंग भारतीय जनता पार्टी का एक सहयोगी दल है। इन मणिपुर, मणिपुर में जो एनपीएफ है, जो कि नागालैंड हेडक्वार्टर्ड पार्टी है, जिसका जिसका हेडक्वार्टर नागालैंड में है, वह जो रूलिंग भारतीय जनता पार्टी की क्या है, एक एलाई है, एक सहयोगी दल है इन मणिपुर, मणिपुर में। द रीजनल पार्टी हैज़ 5 MLAs इन द 60 मेंबर मणिपुर असेंबली, यानी ये जो क्षेत्रीय पार्टी इसके पास 5 MLAs हैं, यानी 5 MLA हैं, 60 मेंबर मणिपुर असेंबली, यानी 60 सदस्यीय जो मणिपुर असेंबली है उसमें 5 MLA इस रीजनल पार्टी के हैं, ठीक है। यानी इस क्षेत्रीय पार्टी के जो मणिपुर विधानसभा में जो 60 मेंबर्स हैं उनमें 5 मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली हैं वह इस रीजनल पार्टी से हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है मॉब वेंटेड इट्स ईयर ऑन द एनपीएफ ऑफिस, यानी जो मॉब थी, जो भीड़ थी, उसने अपना गुस्सा निकाला किस पे, ऑन द एनपीएफ ऑफिस, एनपीएफ ऑफिस पर, यानी भीड़ ने अपना गुस्सा एनपीएफ ऑफिस पर निकाल दिया। वेंटेड इट्स ईयर मतलब होता है अपने गुस्से को निकालना, ठीक है। आफ्टर द सिक्योरिटी फोर्सेस रिकवर्ड, कब निकाला, जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने रिकवर की, बरामद की, द बॉडीज ऑफ 6 लियांगमई नागाज, यानी 6 लियांगमई नागाज की बॉडी को, डेड बॉडी को, ठीक है।
एलेजली एब्डक्टेड बाय कुकी एक्सट्रीमिस्ट, जिनको कुकी चरमपंथियों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। आफ्टर 3 थाडबू ट्रिबल चर्च लीडर्स वर गन डाउन इन कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट ऑन मे 13। इनको कब अपहरण किया गया था 6 नागाओं को? जब, ये थोड़ा नाम इनके टेढ़े टेढ़े हैं, ठीक है। देखो, कह रहा है थाडो जो आदिवासी चर्च नेता हैं, जो लीडर्स हैं, उनको गन डाउन मतलब मार दिए जाने के बाद कहाँ पे? कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट में 13 मई को। कह रहा है 13 मई को कांग पोकपी डिस्ट्रिक्ट में 3 थाडो ट्राइबल जो चर्च लीडर हैं उनको मार दिए जाने के बाद तथा कथित तौर पे 6 लियांगमई नागाओं को कुकी एक्सट्रीमिस्ट द्वारा एबडक्ट यानी अपहरण कर ले जाने के बाद जब उनकी बॉडी रिकवर की गई सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा, तब मॉब ने अपना गुस्सा एनपीएफ ऑफिस पर निकाल दिया, ठीक है। और क्यों निकाला उसका रीजन दे रहा है। देखो, ये जो एनपीएफ ऑफिस है ये भी नागाओं की है और नागाओं ने ही अपना गुस्सा उस ऑफिस की तोड़फोड़ में निकाला। क्यों निकाला? कह रहा है वन ऑफ द रीजंस, यानी बिहाइंड द स्टॉर्मिंग ऑफ द एनपीएस ऑफिस, वन ऑफ द रीजन यानी कई कारणों में से एक कारण, बिहाइंड द स्टॉर्मिंग ऑफ द एनपीएस ऑफिस, यानी एनपीएफ ऑफिस को पर धावा बोलने के पीछे या एनपीएफ ऑफिस को तोड़फोड़ करने के पीछे वाज थी, क्या थी? द परसेप्शन, यह विचार था, यह धारणा थी, दैट की द पार्टीज की लीडर, यानी जो एनपीएफ पार्टी है उसके की लीडर यानी मुख्य नेता और नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, ये नाम है ये, ठीक है, प्लेड अ की रोल, इन्होंने की रोल भूमिका मतलब की रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, निभाया था इन द रिलीज ऑफ 14 कुकीज, 14 कुकी के रिहाई में, हॉस्टेज बाई नागा, जो नागाओं के द्वारा हॉस्टेज बनाया गया था ऑन ट्यूसडे को। कह रहा है नागाओं ने 14 कुकीज को हॉस्टेज बनाया था, उसको रिलीज करने में जो इस पार्टी के की लीडर है और नागालैंड चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो है, इन्होंने एक की रोल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। विदाउट सिक्योरिंग द रिलीज ऑफ द 6 नागा, यानी जो 6 नागा इन्होंने अपहरण किया था उसकी रिहाई के बिना ही, यानी उन्होंने उसकी जो रिहाई थी उसको इंश्योर नहीं किया और उनके 14 लोगों को रिहा कर दिया। कौन से नागा? हेल्ड कैप्टिव बाई कुकीज, जो कि कुकीज के द्वारा कैप्टिव यानी बंधक बनाए गए थे, ठीक है। कह रहा है कुकी के द्वारा बंधक बनाए गए जो 6 नागा हैं उनकी रिलीज को सुनिश्चित नहीं किया और उनके 14 लोगों को क्या किया? रिलीज कर दिया, ठीक है। कह रहा है द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 6 नागा, यानी जो 6 नागे थे, 6 नागा था, नागा मतलब कम्युनिटी है, उनके जो मॉर्टल्स रिमेन्स थे यानी जो उनके मृतक शरीर थे, जो मृतक अवशेष थे, ठीक है, वर रिकवर्ड, उसे रिकवर्ड किया गया ऑन वेंसडे को आफ्टर नियरली 24 आवर ऑफ सस्टेन्ड सर्च ऑपरेशन, लगभग 24 घंटे का लगातार सर्च ऑपरेशन के बाद, इन्वॉल्विंग जिसमें शामिल थे अबाउट 450 पर्सनल ऑफ द मणिपुर पुलिस, जिसमें कि लगभग मणिपुर पुलिस, सेंट्रल रिजर्व पुलिस एंड असम राइफल से 450 लोग शामिल थे, 450 लोग शामिल थे, ठीक है। आगे देखते हैं 24 आवर शटडाउन, यानी 24 घंटे का शटडाउन लिया गया, यानी सारी सब कुछ बंद रहा। कह रहा है यूनाइटेड नागा काउंसिल कॉल्ड अ 24 आवर शटडाउन टू प्रोटेस्ट द एलिज्ड किलिंग ऑफ 6 नागा मेन। कह रहा है जो यूनाइटेड नागा काउंसिल है इसने 24 घंटे का शटडाउन लिया है, 24 घंटे बंद का आह्वान किया है टू प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए, द एलिज्ड किलिंग ऑफ द 6 नागाज मेन, यानी जो 6 नागा के समुदाय के लोग मारे गए हैं उनकी तथाकथित मौत का विरोध करने के लिए यूनाइटेड नागा काउंसिल ने 24 घंटे का शटडाउन का मतलब मांग की है। द शटडाउन अफेक्टेड नॉर्मल लाइफ, यानी शटडाउन ने प्रभावित किया नॉर्मल लाइफ को। शटडाउन मतलब बंद होता है, इसका मतलब सब कुछ बंद रहेगा। अफेक्टेड नॉर्मल लाइफ इन नागा इनहैबिटेड एरिया ऑन थर्सडे, यानी इस शटडाउन ने जो अफेक्ट किया है, प्रभावित किया है, वर्ग पे सेकेंड फॉर्म है ये, नॉर्मल लाइफ सामान्य जीवन को, इन द नागा इनहैबिटेड एरिया, यानी नागा जो बाहुल्य क्षेत्र है, डोमिनेटेड एरिया है, ऑन थर्सडे को, यानी इससे नागा इनहैबिटेड मतलब जहाँ पे नागा रहते हैं, नागा लोग रहते हैं, तो उस एरिया को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इस शटडाउन ने, ठीक है।
कह रहा है इन मिताई डोमिनेटेड इम्फाल, यानी मिताई बाहुल्य इम्फाल में हंड्रेड्स ऑफ प्रोटेस्टर्स, यानी सैकड़ों विरोधकर्ता, सैकड़ों प्रदर्शनकारी गैदर्ड इकट्ठा हुए आउटसाइड द जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, यानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बाहर, जवाहरलाल नेहरू जो मेडिकल संस्थान है उसके बाहर आउटसाइड इकट्ठा हुए। आफ्टर, किसके बाद, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ द 6 नागाज, जब 6 नागाओं का मॉर्टल रिमेन्स यानी उनके शवों को वर टेकन देयर, वहाँ ले जाया गया फॉर पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के लिए, ऑन वेंसडे नाइट, वेंसडे नाइट को, यानी जब वेंसडे नाइट को पोस्टमार्टम के लिए उनके शव को ले जाया गया तो जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बाहर सैकड़ों प्रोटेस्टर इकट्ठा हुए। कहाँ पे, मिताई डोमिनेटेड इम्फाल में। ठीक है, तो ये थी न्यूज़। मुझे लग रहा है कि सारे वर्ड क्लियर हो गए होंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।